तो पिछले वीडियो में मैंने 21 नवंबर और 29 नवंबर की बात की थी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत और बैक टेस्ट करेंगे कि कौन से मेथड और आने वाले टाइम पे किस तरीके से डेट्स का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एस्ट्रो टेक्निकल के लाइंस भी यूज़ किए हैं। बेसिकली यू कैन, इफ़ यू नो हाउ टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर फॉर योर ओन मेथड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस मेथड इज़ ओपन, और न्यूरल नेटवर्क के साथ हमने यहाँ पर इसको यूज़ किए हैं। तो बेसिकली चलो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली दिस इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ट। हम लोग डेट्स को ड्रॉ करते हैं, प्रीवियस जो भी डेट्स थे हमारे पास। अगर मैं देखूं तो प्रीवियसली हमारे पास जो डेट्स थे वो थे 6/5/2021। ओके, दिस इज 6/5/2021। और एक वन थिंग टू सी, ओके। तो दिस इज 6 May 2021। तो वी आर एबल टू सी कि मार्केट ने यहाँ पर बॉटम को देखा था। तो मार्केट में हमें यहाँ पर बॉटम को मिला था। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी डेट्स हमें दिख रहे हैं, तो और प्रीवियस के जो भी डेट्स हैं, तो उनमें थोड़े बहुत फ़र्क क्या है कि ये डेट एडजस्ट होते रहते हैं अपने आप। जब भी आपको नेक्स्ट डेटा आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो ये नेक्स्ट डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि ये अपने आप को रीराइट करते हैं कभी कभार। तो वो रीराइट हम लोग रोक नहीं सकते, बट जैसे कि यहाँ पर हमें एक्सेल शीट प्रोवाइड करने होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग प्रीवियस डेटा के साथ एक्सेल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो मैं किसी और वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। दूसरे डेट क्या थे? 9/7/2021। 9/7। दिस, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेट जैसे कि एक प्रॉपर बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये डेट जो है ये प्रॉपर बॉटम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ना तो प्रॉपर बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो प्रॉपर टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें जो ट्रेड मिला वो साइडवेज मिल गया। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें कुछ और कंफर्मेशंस लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स मैकेनिकली काम करते हैं, बट हम उतने मैकेनिकली काम नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर आपने इसी डेट्स पे ऊपर या फिर नीचे जब मार्केट आए, तो आप रैंडमली अगर बिना कुछ सोचे मार्केट में यहाँ पर बाई सेल करते रहें, फ्यूचर में डेफिनेटली स्टॉक है तो फ्यूचर में करना होगा। तो अगर आप करते रहें विद हैविंग द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, फिर भी आपके जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है ट्रेडिंग का, वो एक ड्रास्टिकल इम्प्रूवमेंट वहाँ पर आ सकते हैं। दिस इज हाउ द WT कैन वर्क। अगेन मैं बता देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, हम मैनुअली ही इसको देख सकते हैं। बट जैसे कि प्रोजेक्शंस मैनुअली मैं इतने चार्ट्स को ड्रॉ नहीं कर सकता, तो वो उसको देखने के लिए, मतलब हमारे पास विजुअल जो होने चाहिए वो होने के लिए मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को दिखा रहा हूँ। यूजुअली मैं सॉफ्टवेयर को ना तो प्रमोट करता हूँ, ना तो पर्सनली उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ये बस एक देखने के तरीके हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो डेट्स है, ये प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के ही डेट है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में आपने क्लिक कर दी तो आपके जो फॉर्चून है वो ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें जस्ट इस पे एक विजुअल दिखते हैं। तो ये हो गया सेकंड डेट। अब आगे जाकर अगर हम देखें तो आगे कौन से डेट है, तो वी कैन सी दैट इज़ अ डेट ऑफ 5/4/2022।
So this is the 5/4/2022. Now you can see यहाँ पर मार्केट में हमें एक ऑलमोस्ट टॉप हमने यहाँ पर दिखाई दी, बट यहाँ पर भी कुछ हिप्स आए हैं हमारे पास कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए, बट अगेन इट फेल्ड, एंड जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिए वी आर हैविंग गेटिंग द गुड मूव। तो यहाँ पर यूजुअली WD गैन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करना होता है, आपको मेजर माइनर लेवल्स पता होने चाहिए, जहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, आप फुल प्रॉफिट बुक करेंगे और आप पिरामिड करेंगे। ये सारे के सारे लेवल्स आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट में ट्रेड मैनेजमेंट पे हेल्प करेगा। अगेन अगर मैं देखूँ नेक्स्ट जो डेट थे वो क्या थे, वो थे 25/5। ओके, सो दिस इज 25/5। ये 25/5 के डेट थे, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले। तो मैं यहाँ पर जो भी डेट्स दिखा रहा हूँ ये मैकेनिकल वे में डेट हैं। अगर मान लो मैं पर्सनली अगर ट्रेड करता हूँ, तो पर्सनली मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पर जो ट्रेंड है उसको एस्टेब्लिश होने के लिए वक्त दूंगा। तो उस वजह से मुझे क्या मिलेगा कि ये जो विप्सॉस यहाँ पर आए हैं वो विप्सॉस क्लियर हो जाएगा। अगेन अगर आप विप्सॉस क्लियर किए बिना भी ट्रेड करना चाहे तो भी ये स्ट्रैटेजी अगेन ड्रास्टिकली आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई फोरकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई ट्रेडिंग आप कुछ ऐसा नहीं बन जाएंगे कि आपने कुछ बोल दिए और आपकी बातें में ट्रेड आ गए। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोल दिया मार्केट बुलिश है तो मार्केट वहाँ से नीचे कभी नहीं आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड के जो भी फ़ायदे हैं उस पर हम फोकस करेंगे रादर देन कि हम मार्केट के साथ अपने ईगो को अटैच कर लेंगे। तो वो वाला काम नहीं होगा, वो वाला काम मुझे नहीं आता। अगेन अगर आपको लग रहा है कभी मार्केट बियरिश, ठीक है, तो बियरिशनेस की तरफ आने तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रीवियसली मैंने भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था और टेलीग्राम पे भी महीने मतलब 2 महीने शायद पहले मैंने जो ट्रेड पोस्ट किए थे वो ऐसे ही बहुत सारे साइकिल्स की मदद से मैंने वो ट्रेड पोस्ट किए थे, क्योंकि वहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन आ गए थे मोर देन 80%। तो वहाँ पर ट्रेड थोड़े बहुत विप्सों के बाद सारे के सारे टारगेट्स वहाँ पर हमें दे दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप साइड में। ठीक है, मेरे पास कुछ ट्रेड्स होल्ड भी हैं, मैं किसी और वीडियो में वो शो कर दूंगा आपको, तो आपको थोड़े बहुत वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो डेट हमें दिखाई दिए दैट इज़ कमिंग डेट, वो है हमारे 21/9। ठीक है, 21/9/2022 और 29। 21/9/2022 और 29/9/2022। तो ये दोनों अपकमिंग डेट्स है। तो आपको क्या करना है, अभी 21 इस महीने के 21 को और 29 को, मतलब अगर छुट्टी है तो पहले दिन लेना है, अगर छुट्टी नहीं है तो उसी दिन को लेना है, 21/29। तो आप अगर देखें तो इस दोनों डेट्स के पास मार्केट में एक ड्रास्टिक चेंज आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। अब वो बुल पे आएगी या फिर बियर पे आएगी। अगर आप मार्केट के इस चार्ट को देख रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि बियर पे आएगा। ठीक है, जो कि प्रीवियस चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं साइकिल्स के, वो जस्ट सिर्फ एक ड्रॉ के लिए है, बट जो एक्चुअल ट्रेड होता है वो इस डेट्स की जोन पे ब्रेकआउट पे होते हैं। तो वो जोन ब्रेकआउट पे आपको जो मार्केट के चार्ट रीडिंग है उसको आना चाहिए, आपको दूसरे ट्रेड लेना आना चाहिए, ट्रिगर कैंडल एनालिसिस किस तरीके से करना है, उसके साथ वॉल्यूम एंड एवरीथिंग जो कि रिलेटेड है ट्रेडिंग के लिए, जो कि इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, उसको थोड़े बहुत आपके पास आना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास फंड होते हैं, वो चाहे तो ट्रेड को कुछ हद तक अपने लेवल तक ले जा सकते हैं। वो अगर चाहे कि वो ये 555 के भाव से वो ये चाहते हैं कि मैं 580 तक इसको ले जाऊंगा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। सो दे हैव द मनी टू मूव द स्टॉक अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ। ठीक है, थोड़े बहुत लिमिट तक, मैं 580 शायद ज़्यादा बोल दिए, बट
थोड़े बहुत लग 2-2.5% या फिर 1% वो चाहे तो ले जा सकते हैं, उसके बाद वो लोग प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं। सो दैट इज़ द हाउ म्यूचुअल फंड्स और जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास वो उतने लेवल तक मार्केट को ले जा सकते हैं, अगर वो चाहे तो। मैं शायद वो स्टेट बैंक के साथ ना कर पाए, बट वो स्मॉल कैप स्टॉक के साथ वो आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइक अ स्टॉक जो मैनिपुलेशन के ऊपर है। मतलब ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेशन करने के लिए आपके पास जो फंड होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। मैनिपुलेशन इन द सेंस नॉट इन द रॉन्ग वे, बट अगर आपके पास फंड है, अगर आप देख रहे हो स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप वहाँ पर बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये होते हैं। तो मैनिपुलेशन इज नॉट द लाइक, इट इज़ नॉट लाइक द करेक्ट वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक। बट अगेन हाँ, अगर वो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे चाहे या मिड कैप स्टॉक्स पे चाहे, तो वो अगर कंपनी के वैल्यूएशन है 1,000 करोड़, तो आपके पास अगर 500 करोड़ है, तो डेफिनेटली आपके पैसे डालने से वो स्टॉक को फर्क पड़ेगा। तो वो इस तरीके से ही काम होते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, जब हम देखेंगे कि बाइंग आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर सिंपल सा मैं यहाँ पर एक फंडा आपको आपके साथ शेयर करूँ, कि अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए, मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगे अकॉर्डिंग टू द 15 जून डेटा, एंड फिर से नीचे की तरफ आए, तो ये एक ब्रेक डाउन आ रहे हैं स्टॉक में। अगर वो ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर मार्केट फिर से चलने लगे, तो वो हमारे लिए एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ एक काफ़ी अच्छे बाइंग ट्रिगर जनरेट कर सकते हैं फॉर द रिटेल पीपल, फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है। तो यही मेरे पास जो भी है, यही स्ट्रैटेजी है, और कुछ ज़्यादा मेरे पास नहीं है इसके अलावा। तो अगर मैं इसके आगे भी कुछ डेट्स देखने की कोशिश करूँ, अगर है तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा, बट ये स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगा, बट जो भी मिलेगा यू कैन easily make more money what you are making currently with your stock market strategies. Definitely if you are a big player then आप और भी अच्छे कम कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप एक ट्रेडर है जो इसके जिनको सक्सेस उतने नहीं मिले हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए ये एक डेफिनेटली एक यू टर्न हो सकते हैं स्ट्रैटेजी के वाइज। तो अगर ये डेट्स आप देखिए, इसके बाद के जो डेट्स दिख रहे हैं आपको, वो जून महीने के मतलब सॉरी मई महीने के 3/7/2022, यानी कि 3rd of July 2020। तो बहुत देर के बाद ये नेक्स्ट ट्रेड जो है वो आने वाले हैं। तो इन बीच में जो भी छोटे छोटे साइकिल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेजर साइकिल्स की बात की, तो इनके बीच में और भी साइकिल्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 साइकिल्स की बात की है यहाँ पर। तो इसके बीच में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, इंट्राडे पे साइकिल्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइमिंग साइकिल्स हैं। तो आप अगर स्मॉलर साइकिल्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आपके जो पोर्टफोलियो है उसको चयन करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर तो एफ पोर्टफोलियो के अलावा और कुछ पोर्टफोलियो नहीं बनेगा अगर नीचे की तरफ मार्केट आते हैं तो। बट अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो कैश पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो वहाँ पर चर्निंग भी हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ऐसे स्मॉलर साइकिल्स को देखकर। तो डेफिनेटली सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट टू लर्निंग है। तो आप कितने सीख रहे हो, कितने आप सीख कर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सीखने से भी ज़्यादा है, और कितने टाइम आप चार्ट के साथ दे रहे हो। तो दैट दैट ऑल ऑफ थिंग कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखें फिलहाल इसके अकॉर्डिंग, अगर काल मार्केट में बहुत सारे डेटास के चेंजेस होते हैं, तो ये जो चेंज है ये आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे ये जो स्टेट बैंक जैसे शेयर्स हैं, ये ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आए, बट फिर बाद में जो भी यहाँ पर जो प्रोजेक्शन दिखा रहा है 2024 में, वो अभी के जो हाई है उसको तोड़ने की जो पोटेंशियल है वो रख रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मार्केट में 10 साल के लिए स्टेट बैंक को होल्ड किए हैं, तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स को उतने कोई भी यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं। बाकी जो मार्केट में हम पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू। ओके, so bye for now, and I will see you in my